हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चों के साथ साथ मदर्स को भी, पेरेंट्स को भी अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए विंटर में, इसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। क्या होता है ना कि जितनी भी हाउस वाइफ होती हैं, जितनी भी मदर्स होती हैं, वो अपने फैमिली का तो ध्यान अच्छे से रख लेती हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हों, सबको वो अच्छे से ख्याल रख लेती हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है खुद को ख्याल रखने के लिए, तो वो बिल्कुल भी अपने पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, वो अक्सर बीमार हो जाती हैं। सर्दी जुकाम जैसे, फीवर जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा ही विंटर में परेशान कर देती है। घर को संभालते संभालते वो खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपके पास बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक लाई हूँ, जिससे आपको कोई भी अलग एक्स्ट्रा कुछ अपने लिए नहीं करना होगा। आप जो दिनचर्या में जो काम करते हैं उसी में आप खुद का भी ख्याल रख लेंगी और अपने फैमिली को भी देख लेंगी। तो चलिए देखते हैं ये सिंपल ट्रिक और टिप्स क्या है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भी विंटर में अपना अच्छे से ध्यान रख पाएंगी और आपका विंटर भी बहुत ही हैप्पीली निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये टिप्स ट्रिक क्या है। तो फर्स्ट है कि सुबह की धूप लें। घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि सुबह से अलग से जाके धूप में बैठना हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना और घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उन सभी को देखना, तो घर में इतनी ज़्यादा ही व्यस्तता हो जाती है। इसके कारण जो है अलग से जाके 15 से 20 मिनट जाके धूप में बैठना सुबह में नहीं संभव हो पाता रहता है। 10 बजे तक सारे काम निपटते हैं, उसके बाद जाके अगर धूप में बैठो तो अभी के धूप में तो बिल्कुल ही बैठा नहीं जाता रहता है। इसके लिए आपको क्या है ना, अगर आप सुबह की जो चाय पीते हैं ना, तो आप चाय की कप लीजिए और आप छत पे अगर धूप आ रही है तो आप छत पे चले जाइए, और अगर आपकी बालकोनी में धूप आ रही है तो आप बालकोनी में चले जाइए। इसके साथ आप चाय का स्वाद भी ले लीजिए और आप अपनी बॉडी में धूप भी लगा लीजिए, क्योंकि मेनली जो है सो धूप सुबह की ही फायदेमंद होती है। तो इससे आपको विटामिन डी भी मिलेगी और आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करेगी। तो सुबह की धूप जो है सो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो है सो काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और जॉइंट पेन वगैरह जो होती हैं उन लोगों को भी अगर सुबह की धूप लें तो वो बहुत ही आराम हो जाती है। सेकंड है कि आप पौष्टिक आहार और गर्म खाना खाएं। क्या होता है कि सबका ध्यान तो हम लोग अच्छे से रख लेते हैं, बच्चों को गर्म खाना देना, उसके सेहत का ध्यान रखना, फैमिली मेम्बर के सेहत को ध्यान रखना, गर्म खाना उनको विंटर में देना, लेकिन जब अपने खाने का टाइम होता है तो हमारा खाना हो जाता है ठंड। लेकिन ऐसा खाना नहीं खाना है। आप भले उससे एक बार गर्म कर ले खाना को, वैसे ठंड खाना को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार आप उसे ज़रूर गर्म कर लें और कोशिश करें कि हम भी गर्म खाना ही खाएं। आप गर्म सूप पी सकते हैं, सूप पीजिए, अपने लिए दलिया खा सकते हैं ठंड में। और ये मसालेदार खाना को खाने से विंटर में परहेज़ करने चाहिए। और दूसरी बात है गर्म पानी ही पीनी चाहिए। इस सब चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी विंटर में अच्छे से आपकी भी केयर होगी। खुद का ध्यान खुद से ही आपको रखना है। थर्ड है कि आपके स्किन और हेयर में नमी बना के रखना है और इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या करना है ना, आपको ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। क्या होता है ना, ठंड ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ जो है सो गुनगुना पानी से थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म करके नहा लेते हैं। इससे क्या होता है, विंटर में तो ऑलरेडी स्किन जो है सो ड्राई हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं। इसके कारण होता है, अब अगर ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेंगे तो और वो ज़्यादा नुकसान पहुँचता है हमारे स्किन को, हमारे हेयर को। तो आपको ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है और अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र का यूज करना है, जो आपको सूट करता हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, वो मॉइस्चराइज़र आपको यूज करना है। और मैं सबसे अच्छा यहाँ पे मैं ये बताती हूँ कि आप अपने स्किन पर नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र कोई भी यूज़ ना करें। अगर आप इस चीज़ को, मेरी इस बात को फॉलो करते हैं कि आप नहाने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें। ये क्या हो ना, आपके स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा।
उसके बाद मैं बात करती हूँ बालों का। तो बालों में जो है ठंड में रोज़ बाल धोना तो संभव नहीं हो पाता रहता है, तो और बाल रोज़ धोना भी नहीं चाहिए। जो कोई भी रोज़ बाल धो रही हैं, इससे उनके बालों को नुकसान ही हो रहा है। बाल जो है बहुत ज़्यादा ही ड्राई होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बालों में नमी बना के रखनी चाहिए। आप ठंड में 2 दिन पर बाल धो सकते हैं, और वो भी ज़्यादा गर्म पानी से बाल नहीं धोना है। बाल उससे और ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। मैं तो बाल में कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे बालों में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है, और इससे हमारे बाल को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। आप अपने बाल में कोकोनट ऑयल या बादाम के तेल यूज़ कर सकते हैं। तो ठंड में, विंटर में आपको कोकोनट ऑयल का ये हो जाता है कि वो थोड़ा-सा जम सा जाता है, तो आप उसकी जगह बादाम का तेल यूज़ कीजिए। बहुत सारे जो होते हैं वो सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो सरसों का तेल भी और बादाम का तेल भी आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों में नमी बनी रहेगी। उसके बाद है कि सर्दियों में थकान को मिटाने के लिए सेल्फ केयर टाइम निकालें। इसके लिए आप क्या है ना, पूरे दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए, और उस 15 से 20 मिनट में वही करें जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे कि एक हाथ में चाय लेकर बुक खोल के 15 से 20 मिनट पढ़ना, या फिर म्यूजिक सुनना। तो आप 15 से 20 मिनट के लिए ईयरफोन लगा के अपने पसंदीदा म्यूजिक सुनिए। या फिर आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है, तो आप 15 से 20 मिनट के लिए स्केचिंग कीजिए रोज़। या फिर आपको मेरी तरह शॉर्ट्स बनाना, ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, तो आप भी शॉर्ट्स या ब्लॉग बनाइए, अच्छा लगेगा। उसके बाद है कि पानी पीना कम ना करें। क्या होता है ना, ठंड में हम लोग पानी पीना ही कम कर देते हैं ठंड के कारण। तो आप क्या करें, मैं पहले बताई थी कि आप गुनगुना पानी पीजिए। आप होता है कि ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है, तो आप उसकी जगह सूप ले लीजिए, उसकी जगह चाय ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए। कुछ भी जो है सो लिक्विड आप लेते रहिए थोड़ी थोड़ी देर पर, बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट रखने के लिए। सो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि इससे क्या होगा ना, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपको कोई भी समस्या जो है ठंड में नहीं होगी। ठंड क्या होता है, जो गर्म पेय जो होता है ना, वो हमारे बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखता है। तो आप पानी की कमी मत होने दें, तो कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे लेते रहें। उसके बाद है कि नींद पूरी लें, देर रात तक ना जगें, और 6-7 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, इससे ये होगा कि आपके पूरे दिन जो है सो आप ताज़ा महसूस करेंगे, आलस बिल्कुल नहीं लगेगा, सारे काम करने में मन लगेंगे। तो आप देर रात तक मोबाइल ना देखें। मैं खुद देर रात तक मोबाइल देखती हूँ, और जिस दिन मैं रात को लेट सोई, सुबह उठती हूँ तो जैसे बहुत ही आलस लगते रहते हैं, नींद नहीं खुलती रहती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई रहती है। तो ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ही नुकसान देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि आप हल्का व्यायाम करें, जैसे कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे व्यायाम करें, जो आपको ठंड से भी बचाएगी और थकान भी दूर करेगी, शरीर में थोड़ी चुस्ती फुर्ती भी लाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद है कि आप गर्म कपड़े पहने। तो गर्म कपड़े जितनी आपकी बॉडी में जिस हिसाब से ठंड लग रही है, उस हिसाब से आप कपड़े पहनिए। होती है किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को कम ठंड लगती है, तो उस हिसाब से आप कपड़े को पहनिए। उन्हीं कपड़े पहनने का एक तरीका है कि आप कपड़े पहनते हैं, उसके अंदर आप पहले कॉटन कपड़े पहन लें, उसके बाद आप ऊनी कपड़े पहनें। ठंड जो है सो या तो आपके पाँव से लगती है या फिर आपके कान से लगती है, तो पाँव में हमेशा सॉक्स रखें और कान को ढक के रखें, इससे आपके पूरे बॉडी गर्म रहेंगे। उसके बाद है कि घर में पॉजिटिव माहौल रखें। तो सबसे ज़्यादा है कि घर में सूरज की रोशनी को आने दें, घर में सॉफ्ट म्यूज़िक चलाएं। उसके बाद कलरफुल डेकोर रखें, इससे आपको थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव लगेगा। अपने बच्चों के साथ लाफ्टर टाइम बिताएं, तो इससे घर में थोड़ी सी अच्छी लगेगी, मन अच्छा लगेगा, मन खुश रहेगा, पॉजिटिव माहौल रहेंगे, तो इससे आपका समय भी अच्छे से निकल जाएगा और आप हैप्पीली विंटर एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक, जो हम अपने विंटर में खुद का ख्याल कैसे रखें। तो अगर आप लोगों को इसमें से कौन सा टिप्स अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम आप लोग के साथ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।